हर हर महादेव। जय माँ यमुने, जय माँ गंगे। दोस्तों, ट्रैवल विद सोनिया में मैं सोनिया आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये पूरी दुनिया प्रभु की सुंदर किताब है और जो यात्राएं नहीं करते वो सिर्फ प्रभु के एक पन्ने को ही पढ़ पाते हैं। दोस्तों, हमारे प्रिय संत श्री नानक साहब कितनी यात्राएं करते थे। देश विदेश घूम घूम के उन्होंने सिर्फ ध्यान का और प्रभु का प्रचार किया। और भी कई साधु संत बस घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ट्रैवल हमें बहुत कुछ सिखाता है। ट्रैवल में हम बहुत एक्सप्लोर करते हैं। यात्राएं आसान नहीं होती दोस्तों। इस यात्रा के दौरान जो चैलेंजेस आते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करने की पेशेंस लाना होता है अपने अंदर, और वही आपको बहुत मजबूत बनाता है। दोस्तों, यमुनोत्री जी और केदारनाथ जी की यात्रा के बाद मैं चल पड़ी उत्तरकाशी की ओर गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा केदारनाथ बाबा और यमुनोत्री धाम का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इन दोनों वीडियोस में मैंने इन यात्रा के दौरान आप जरूरी प्रिकॉशंस क्या क्या रखे वो मैंने बताए हैं। तो दोस्तों, उत्तरकाशी की ओर चलते चलते मुझे बहुत भूख लग गई और यहाँ हम एक दीदी के ढाबे में रुके। ये ढाबा घनसाली से 3 किलोमीटर आगे तिलवाड़ा रोड पे पड़ता है। ये दीदी का ढाबा एक खूबसूरत लोकेशन पे है और बहुत ही साफ सुथरा और छोटा सा है। और यहाँ दीदी बहुत प्रेम से ताज़ा और स्वच्छ भोजन बनाकर सबको खिलाती है। दोस्तों, यहाँ दीदी के हाथों का प्रेम से भोजन कर मैं आगे की ओर बढ़ चली। उत्तरकाशी पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गई। यहाँ हम एक होम स्टे में रुके। सुबह काशी विश्वनाथ बाबा के आशीर्वाद को हम मंदिर पहुँचे। बाबा के दर्शन करके हमेशा दिल को कितना आनंद और सुकून मिलता है। और यहाँ मैया का शक्ति स्तंभ भी है, बहुत बड़ा सा ये त्रिशूल। और माता और बाबा के दर्शन कर हम चल पड़े हर्षिल वैली की ओर। हर्षिल वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ चारों तरफ प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखेरा हुआ है। खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत झरने मन को मोह लेते हैं। यह एक मशहूर पर्यटक स्थल भी है। दोस्तों, मैं दोपहर तक गंगोत्री धाम पहुंच गई। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की दूरी अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है बाई रोड। इसमें 3 से 4 घंटे आपको आराम से लग जाते हैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में।
उत्तराखंड के 4 धामों में एक धाम गंगोत्री धाम है। यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में 11,204 फीट की ऊंचाई पे है। इस धाम का एलिवेशन ज्यादा होने के कारण यहाँ ठंड भी ज्यादा होती है और यहाँ का वेदर भी ठंडी हवाओं से भरा हुआ होता है। और इस धाम में आपको बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना होता है, बस कुछ ही दूरी पे पार्किंग है, वहाँ गाड़ी लगाकर 500 मीटर चलकर आप मंदिर में पहुँच जा सकते हैं। दोस्तों, मैया का यह मंदिर 20 फीट ऊंचा है और सफेद ग्रेनाइट से बना और अंदर माँ गंगा की सुंदरतम प्रतिमा है। अंदर कैमरा या फोन से फोटो खींचना यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दोस्तों, सबसे सुंदर रूप तो मैया का ये कलकल बहता सुंदर सा प्रत्यक्ष जल रूप है। गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर दूर गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, ये गौमुख ट्रिक आप कर भी सकते हैं और वहां तक जा भी सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 2 दिन लग जाते हैं। इस ट्रिक के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है माँ गंगा को इस धरती पे कौन लेकर आया? माँ गंगा किसकी पुत्री है? माँ गंगा किसकी बहन है? तो आइए दोस्तों, मैंने जो कहानी सुनी है वो आपको भी सुनाती हूँ। दोस्तों, माँ गंगा सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरी हमारे कल्याण के लिए। राजा भागीरथी की घोर तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी ने पहले माँ गंगा को अपनी जटाओं में समाया। क्योंकि माँ गंगा की धार बहुत तेज थी, स्वर्ग से सीधा धरती पे आती तो धरती पे प्रलय मच जाती। शिवजी ने गंगा मैया को जटाओं में रख धरती को बचाया था। राजा भगीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। दोस्तों, पुराणों के अनुसार स्वर्ग में माँ गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। और दोस्तों, माँ गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वो माँ पार्वती की बहन भी है। दोस्तों, दोपहर में 2 से 4 के करीब ये मंदिर जब मैं वहाँ थी तो बंद होता था, इसलिए पहले मैंने मैया के सुंदर रूप के दर्शन किए। फिर यहाँ अखंड धुनी जलती है, उसके दर्शन किए। यहाँ हनुमान बाबा का और महादेव जी का सुंदर सा मंदिर भी है और भी कई छोटे छोटे इस प्रांगण में मंदिर हैं। सभी जगह सुंदर दर्शन पाने के पश्चात मैंने मैया के जल में स्नान किया। यहाँ घाट के पास ही कपड़े बदलने के लिए रूम भी बने हुए हैं। यहाँ दोस्तों, पानी की धार बहुत तेज होती है, इसलिए डायरेक्ट पानी में उतरकर स्नान ना करें। दोस्तों, यहाँ आसपास कई धर्मशालाएं भी हैं और कई होटल्स भी बने हुए हैं। आप यहाँ रात को रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। पर दोस्तों, सीजन टाइम में यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है और यहाँ प्राइजेस भी होटल्स के बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप कहीं, मेरी राय तो ये होगी, आप आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में रुक सकते हैं। हर्षिल वैली में भी रुक सकते हैं, वहाँ आपको अच्छी रेट्स में रूम मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से दर्शन करके मैया का भरपूर आशीर्वाद लेके चल पड़ी उत्तरकाशी की ओर फिर से। और रास्ते में ये देखिए घाटी का सुंदर सा नजारा। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर से और इस घाटी से मैं आप सब के लिए मंगल कामना करती हूँ
मेरी माँ गंगे आप सबका कल्याण करे, आप सबको शीतलता प्रदान करे, भक्ति प्रदान करे, ध्यान प्रदान करे। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। धन्यवाद।